आदाब, नमस्कार, खम्मा घनी दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा मजेदार, ज्ञानवर्धक और साथ ही यह आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने और घर से कलह को दूर करने में भी सहायक होगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर करें। डैड, मैं इंडिया जा रहा हूँ। शिवम डिनर करते हुए डैड से बोला। इंडिया जा रहे हो? लेकिन क्यों? डैड हैरानी से पूछते हैं। कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, शिवम ने जवाब दिया। यह अचानक इंडिया जाने की तुम्हें क्या सूझी? तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ हमारे नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है और अगले महीने तुम्हारी रिंग सेरेमनी भी तो है। डैड, आज रात की फ्लाइट है। शिवम डैड की बात को अनसुनी करते हुए बोला। अंजलि, समझाओ अपने बेटे को, प्रोजेक्ट के काम को छोड़कर कैसे जा सकता है वह? डैड गुस्से से गुर्राए। ओहो डैड, मैं कौन सा इंडिया में बसने के लिए जा रहा हूँ, मुझे निकलने के लिए लेट हो रहा है, मेरी आज की फ्लाइट है। ओके बाय। लेकिन डैड कुछ कहते इससे पहले ही शिवम डाइनिंग टेबल से उठकर वहां से चला गया। ब्रीफकेस में अपने कपड़ों के साथ अपनी कुछ धुंधली यादें लिए शिवम इंडिया पहुंच गया। यहाँ के एयरपोर्ट से बाहर आकर वह चारों तरफ नजर घुमाता है और एक टैक्सी रोककर ड्राइवर से चलने के लिए पूछता है। ड्राइवर के हामी भरने पर वह डैड की एक पुरानी पॉकेट डायरी, जिसे वह साथ में लाया था, में लिखे हुए एड्रेस पर चलने को कहता है। टैक्सी में सफर के दौरान शिवम मन ही मन कहता है, उफ, कितनी भीड़ है यहाँ। डैड ठीक ही कहते हैं, इंडिया रहने लायक जगह नहीं है, रास्ता कितना खराब है और यहाँ गर्मी भी कितनी है। टैक्सी की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए शिवम अनगिनत विचारों में खोया हुआ था। आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए बाबूजी, ड्राइवर बोला तो आवाज सुनकर शिवम की विचारों की तंद्रा टूटी। टैक्सी से बाहर निकलकर जब देखा तो सामने एक बहुत ही पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली है। जगह जगह हवेली की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। टैक्सी का किराया चुकता कर शिवम अपने कदम आगे बढ़ाता है। शिवम ने हवेली का दरवाजा खुलवाया तो सामने एक उम्रदराज महिला खड़ी थी। यही कोई 60-62 वर्ष की होगी। हाँ कहो, किससे मिलना है? पूरे अधिकार से वह महिला बोली। शिवम महिला को प्रणाम करने के बाद पूछता है, गिरधारी लाल जी हैं? मैं उनका पोता हूँ, वो सामने व्हील चेयर पर बैठे हैं, उसने इशारा करके बताया। शिवम व्हील चेयर के करीब आया। प्रणाम दादू, तुम कौन हो? बुजुर्ग ने पूछा। दादू, मैं आपका पोता हूँ। शिवम एक पल को उन्हें यकीन नहीं आया, फिर खुशी से चिल्लाने लगे। शिवम, मेरा पोता, मेरा सोनू, तू यहाँ मेरे पास। पोते को देखकर बुजुर्ग की आंखों में ढेर सारी खुशी की चमक थी। ए अनीता, सुनती हो? देखो मेरा पोता आया है, मेरा पोता आया है। हाँ हाँ मैंने देखा अभी। विमला ताई अक्सर बातों बातों में बताया करती थी कि बरसों पहले उनका बेटा रमेश विदेश जाकर बस गया। विमला ताई अपने बेटे पोते को बहुत याद करती थी। शिवम ने दादू के पास बैठकर खूब सारी बातें की, साथ में खाना खाया और अपने रूम में सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब शिवम की आंख खुली तो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वह अपने रूम से बाहर आया तो देखा कि दादू कुछ गुस्से में बोल रहे थे। अरे तू चली क्यों नहीं जाती? मुझे मेरे हाल पे छोड़कर क्यों यहाँ पड़ी है? हाँ हाँ चली जाऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जली कटी सुनने का। महिला बोली। यह कौन है दादू? आपका इनसे क्या रिश्ता है? शिवम पूछता है। दादू ने बोला, यह मेरी सब कुछ है बेटा, माँ बहन बेटी दे एक संबंधों को ना जोड़ा जाए। बरसों पहले तेरी दादी को मंदिर में मिली थी, वहाँ यह साफ सफाई का काम करती थी। इसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तो इसके पास रहने का घर भी नहीं रहा। तभी तेरी दादी इसे अपने साथ यहाँ अपने घर ले आई। उस दिन से आज तक यह इस घर की सेवा कर रही है। साल में 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का खाना बस यही लेती है। जवाब सुनकर शिवम का अंतर्मन कहने लगा, अगर कोई गैर अपना पूरा जीवन किसी की सेवा में न्योछावर कर सकता है तो फिर हम तो उनके अपने हैं। दादू का अपना परिवार होते हुए भी वो कितने अकेले हैं। नहीं, अब दादू अकेले नहीं रहेंगे। दादू का ख्याल रखने के लिए अब मैं यहीं रहूंगा अपने दादू के पास। अब शिवम की विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी थी। शिवम समझ चुका था कि कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं और कुछ रिश्ते धर्म के होते हैं। जन्म के कुछ रिश्ते अपने होकर भी पराये होते हैं और कुछ रिश्ते पराये होकर भी अपने होते हैं। ऐसा ही एक अनूठा रिश्ता है दादू और अनीता जी में। सच में भारत देश महान है।
सारे जहां से अच्छा भारत देश है। मेरा अगले दिन शिवम के पास डैड का फोन आया, हाँ कब आ रहे हो लौटकर? डैड मैं वापस नहीं आ रहा, उसने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? डैड गुस्से से चिल्लाए। हाँ डैड, मैं वापस नहीं आ रहा, मैं यहीं रहूंगा अपने दादू के पास, और मेरी मानो तो आप भी यहाँ पर आ जाओ। इस धरती पर कहीं सुख है तो वो यही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ जरूरत है, डैड गुस्से में बोले। उससे भी ज्यादा मेरी यहाँ जरूरत है डैड, दादू को हम सब की जरूरत है, और अब मैं यहीं रहूंगा दादू के पास। बेटे की बातें सुनकर रमेश के हाथों से फोन की पकड़ ढीली पड़ गई, उनकी आंखों के कोर गीले हो चुके थे। बेटे के आगे रमेश की एक न चली, उसे बीते दिन याद आने लगे, बरसों पहले जब वह पत्नी अंजलि के साथ 7 वर्षीय शिवम को लेकर इंडिया छोड़कर विदेश आ रहा था। तब उसके माँ पिता भी उससे रुकने के लिए कहते रह गए। पास में खड़ी उनकी पत्नी पल्लू से अपनी सिसकी छुपाते हुए बोली, चलते हैं ना अपने देश अपने घर? हाँ ठीक है, चलो तैयारी कर लो चलने की, रमेश भारी मन से बोले। डेट के फैसले से शिवम बहुत खुश था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी यह स्टोरी। लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, धन्यवाद।